नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज जुमे की नमाज के बाद हालात जो हैं काफी जगह खराब रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर बात करें वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। इसी पर आज हम बात करेंगे। प्रयागराज में हिंसा बेकाबू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में पैगंबर पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की टिप्पणी के विरोध को लेकर शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। प्रयागराज में बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किए। इस पथराव में प्रयागराज के डीएम को भी पत्थर लगा। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और फायरिंग तक करनी पड़ी। हिंसा प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई, जहां जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी की। मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार नारेबाजी करते रहे। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? कानपुर में पत्थरबाजी अरे इसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसकी खुद ये दो आदमी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छिड़वा दी है। जी हाँ। तो क्या आप कानपुर में हुई पत्थरबाजी को सही मानते हैं? नहीं, पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है जो कुछ भी हुई है। लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। उनके साथ जो कानपुर में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। हाँ। और राज्य सरकार जिस तरीके से उस पर एक्शन ले रही है उसमें नहीं, वो एक्शन जो है वो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है या आम लोगों का ताल्लुक़ है, दानिश्वरों का ताल्लुक़ है, सबका ही कहना ये है कि ये नाकाफ़ी है। ये एक्शन काफ़ी जब होगा जब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चलेगा। जी हाँ। तो कुल मिलाकर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जो पत्थरबाजी है उसे लेकर आपका कहना है कि ये एक तरह से जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो मजबूरी में हुआ। हाँ हाँ, तो जब उनके साथ ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ, मुसलमान चाहते थे कि भाई हम पुरअमन तरीके से अपने बाजार बंद कर दें, लेकिन बजाय इसके कि मुसलमानों पर के साथ ज़्यादती के शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, तो उन्होंने फेंके होंगे। अच्छा, और ये जिस तरीके से देख रहे हैं, आज कई जगह प्रोटेस्ट हुआ है और कई जगह पर वो भी हो रहा है, लोग नाराज भी हैं। लोगों से आप क्या कहेंगे कि क्या मुल्क में आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी लोगों के लिए? मैं तो मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ, अभी ज़रा सब्र से काम लें और ये रिजल्ट आने दीजिए इनका, क्या करते हैं। अच्छा। हाँ। यानी पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ महाराष्ट्र में भी मुकदमा हो गया है, हाँ, दिल्ली में क्या भी है, हो गया है। इस पर कार्रवाई कानूनी क्या करेंगे ये, इसका सब्र करें अभी और इसका इंतज़ार करें। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को, जिनका कहना है कि कोशिश है कि शांति बनी रहे और हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कि हम शांति नहीं चाहते हैं। एसीएस होम का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आपको वो भी सुना देते। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही।
प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहां पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको जरूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुजुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। कुछ पुलिस भी घायल हुए, पुलिस के जवान भी घायल हुए। हमारे सभी अधिकारी और सभी जवान सेफ हैं। एक आरएएफ के जवान को जरूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपनी चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। तो जो प्रयागराज में घटना हुई है उसको लेकर अब लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं सबकी नज़र इस पूरी घटना पर है, जो भी जिम्मेदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे और अतिरिक्त पुलिस बल भी प्रयागराज भेजा गया है। पहले से काफ़ी तैयारियां भी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद घटनाएं ना हो, लेकिन छिटपुट घटनाएं सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में देखी गई, लेकिन प्रयागराज में ये घटना बहुत ज़्यादा हिंसक रूप में बदल गई। जुमे की नमाज के बाद लोग प्रदर्शन करने लगे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और जब प्रशासन समझाना चाहा तो प्रशासन से भी वो उलझ पड़े। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा नहीं हुआ है, देश के और भी राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने हुई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रांची की, जहां पर आगजनी हुई है। तो झारखंड के रांची में भी आगजनी हुई है। जुमे की नमाज के बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं। झारखंड की रांची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी की खबर सामने आ रही है और इसी पर हम बात करेंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई जिलों से अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान ओपी सागर जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल मिश्रा हैं प्रयागराज से, इसके अलावा अरहम अली हैं मुरादाबाद से, शहजाद अंजुम हैं सहारनपुर से। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे राहुल। प्रयागराज की जो घटना हुई है, पहले से तैयारी की गई थी और इसके पहले मीटिंग भी की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से। बावजूद इसके क्या प्रशासन की एक बड़ी चूक है? प्रशासन इस पूरी घटना को भाप नहीं पाया कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। पत्थरों को स्टोर किया गया है क्योंकि जब लोगों को भगाया गया है सड़कों से, वो अपने घरों पर पहुंचे, वहां से पत्थरबाजी हुई है, महिलाओं ने पत्थरबाजी की है, बच्चों ने पत्थरबाजी की है। राहुल जी, बता दिया जाए प्रयागराज में जो इतनी बड़ी घटना आज तक कभी कभी हुआ नहीं, जो घटना आज घटी हुई है। और प्लस बता दिया जाए सबसे बड़ी बात यह है कि एडीजी प्रेम प्रकाश और डीएम के ऊपर पथराव हुआ। इस पथराव का कोई ना कोई माइंड बैकअप करने वाला है, जो मैडम पहले से ही ये जो आधार बना करके जो अधिकारी है, अधिकारी पर कार्रवाई, मारपीट करना और गाड़ी फूकना, गाड़ी के साथ साथ उसके बाद जो पीएसी की गाड़ी फूकना, एक सीआरपीएफ जवान को मार देना। इससे ये मतलब पता चलता है कि इससे पहले ही तैयारी की गई थी। पुलिस प्रशासन को धोखे में रखा गया, जो कि यहाँ पे एडीजी 3 साल से हैं, जो एडीजी प्रेम प्रकाश हैं, प्रयागराज की नगरी में 3 साल से हुए हैं।
पर लेकिन उन्हें भी भाप नहीं पाए। इसका कारण कहीं न कहीं अचूक है, कहीं न कहीं प्रशासन ढीली है। इसी कारण जो है आज पथराव के प्रयागराज से सिवा कई और जिलों में हुआ है, पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रयागराज में हुआ। ऐसा क्यों? प्रशासन के ऊपर मुद्दा बन चुका है। और यहीं पे जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उसका कहना यह है कि ऐसे पत्थरबाजों को ये ना देशद्रोही देना चाहिए। इनका आधार कार्ड और जो इनका पहचान पत्र है, इन्हें निकाल के बाहर कर दिया जाना चाहिए। राहुल, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हो गई है या फिर कि जैसी खबरें आ रही है रुक रुक कर पत्थरबाजी अभी भी हो रही है? जी, पत्थरबाजी करने वाले जो इक्का दुक्का से सब भग खड़े हुए हैं। प्रशासन इस समय योगी के जैसे ही योगी का आदेश आया है, योगी के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन सख्त मूड पे आई हुई है। और आपसे बता दें, प्रशासन जहां तक है इनके खैर नहीं छोड़ेगी, इनके बार बार। राहुल, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने, उनके पास भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ओपी सागर जी, आप ही के पास आएंगे। सर, कैसे देखते हैं? काफी तैयारियां की गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मस्जिदों के बाहर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जुमे की नमाज के वक्त काफी लोग इकट्ठा होते हैं और जो भी घटनाएं हो रही थी उस पर बातचीत करते हैं और हो सकता है नारेबाजी, धरना प्रदर्शन में ये चीजें तब्दील हो जाएं। तो क्या सर ये प्रशासन का फेल्योर है कि एडीजी, डीएम, एसएसपी सब इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि इतनी ज्यादा तैयारी की गई है? नहीं, बिल्कुल तैयारी तो है ही। देखिए, बिना तैयारी के तो ये सब होता नहीं है। और जहाँ भीड़ हो जाती है वहाँ लोगों के नियंत्रण में भी नहीं रहता है। वो भीड़ जुमे के टाइम में नमाज में सब सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और कई ऐसे मसले हैं जो कि जुड़ गए हैं एक साथ। सड़कों पे नमाज नहीं होगी और उनको जैसे लगता है कि दबाया जा रहा है। और ये जो मौजूदा विवाद है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि मुस्लिम्स को ये लग रहा है कि उनके ऊपर जो है प्रशासन का सख्ती रहती है और वो दूसरे पक्ष को ये बढ़ावा देते हैं। ये कुछ सरकार से जो है उन लोगों का लेकिन लगता है कि जैसे ओपी सागर जी, एक दिन पहले मीटिंग्स होती हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, मौलाना होते हैं, शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बातों को फॉलो करता है पूरा समाज, उनको भरोसे में लिया जाता है और वो भी भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने सबसे बातचीत की है और बाकी लोगों से हम अपील करते हैं शांति बनाए रखें। उसके बावजूद, और अगर आपको कोई खिलाफत करनी है, आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, आप एक जगह बैठकर कर सकते हैं, आप पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? ये तो पूर्णतः अनुचित है। और मैं समझता हूँ कि जब भीड़ हो जाती है तो इनके जो लोग प्रशासन के सामने आके वायदे कर जाते हैं, मुझे लगता है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अमूमन यही होता है कि कंट्रोल में रहते नहीं, ऐसे लोग प्रशासन से वार्ता करके चले जाते हैं जिनका कि वाकई उतना वजूद नहीं है जिसके कारण वो जो है कोई भी अप्रिय घटना को रोक सके। ये इसमें भी मुझे लग रहा है ऐसा ही है, जगह जगह पे लोग। सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो पत्थर हैं ये स्टॉक कहाँ किए जाते हैं? कानपुर की हिंसा एक बड़ा उदाहरण थी और उससे सीख लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले के प्रशासन है उनको ही नहीं, बाकी जो राज्य हैं उनको भी। और रिसेंट घटना है कानपुर का जो आपने देखा होगा, तो क्या आपको ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जितने भी इलाके हैं मुस्लिम इलाके, वहां पर जाएं और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाशी लें, जांच करें? पत्थर आखिर आते कहां से हैं सर? बहुत ऐसी चीज नहीं है जो कि इजीली अवेलेबल ना रहता हो। खास तौर पे कंस्ट्रक्शन में जो ईंटा प्रयोग होती है उसी में जो है छोटे साइज के ईंटा प्रयोग होती है कुछ पहले से, और इकट्ठा भी कर लेते हैं जिनके मंसूबे खराब हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो क्योंकि हमने देखा जब पुलिस प्रशासन ने भीड़ को खदेड़ा है, वो भीड़ जब भागी है फिर अपने घरों पर पहुंची है, छतों पर पहुंची, वहां से छतों से पत्थरबाजी की गई। इसका मतलब लोगों ने अपने घरों की छतों में पत्थर को स्टॉक किया हुआ है। हाँ, सही बात है, स्टॉक किए रहते हैं ये लोग। आशंकित रहते हैं कि कोई ना कोई बात होगी
तो इसीलिए स्टॉक भी किए रहते हैं। हम लोगों ने बहुत मेरठ दंगों में देखा है, बहुत सारे और दंगों में देखा है जहाँ पे फिर छतों की तलाशी हुई, तो वहां पे एक बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में पत्थर वत्थर इकट्ठे किए हुए थे। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि सेमी प्रिपेयर्डनेस रहती है कि हम थोड़े से तैयार रहें अपना बचाव करने के लिए या अग्रेसिव बिल्कुल, होने आप के लिए। बचाव के लिए पत्थर रखिए, लेकिन जब वही पुलिस प्रशासन जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, जो जब आप परेशान होते हैं तो आप पुलिस के पास ही सबसे पहले जाते हैं, उसी पुलिस के खिलाफ आप पत्थर चला रहे हैं और पुलिस ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। उनका कहना था जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, इकट्ठा मत होइए, बस इतना कहना था। ये पत्थर जो है ना, कोई पुलिस के लिए ही नहीं है, ये अपने विरोधियों के लिए भी होता है। ये जो है एक तरीके से अपना हथियार बना के रखा हुआ होता है जी। लेकिन सर आज तो सवाल इस बात का है कि आज तो कोई विरोधी भी नहीं था इनका कि कोई आपसी विरोध हो, आज तो पुलिस के खिलाफ ही पत्थरबाजी शुरू हो गई। आज पुलिस विरोधी हो गई ना, पुलिस विरोधी हो गई क्योंकि पुलिस के ऊपर हमलावर होगा, पुलिस ने उसको रोकना चाहा तो वो बस पुलिस को रोकना इतना महंगा पड़ गया। सर लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ कुछ और भी संवाददाता बने हुए अलग अलग जिलों से। हमारे साथ प्रशांत त्यागी देवबंद से हैं। प्रशांत, देवबंद में भी हमने देखा कि वहां पर भी लोगों ने इसका विरोध किया, क्या देवबंद में भी हिंसक प्रदर्शन हुए या फिर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया? देवबंद में स्थिति को होने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया। थोड़ा सा हंगामा हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद हालात को एकदम नियंत्रण में किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ प्रशासन पिछले कानपुर की घटना के बाद सतर्क था, जिसका परिणाम ये रहा कि कुछ सूचनाएं भी प्रशासन को मिली थी कि कुछ पेट्रोल पंपों से तेल ले जाया जा रहा है, पेट्रोल पंप कुछ युवक ले जा रहे हैं। उसके बाद से पेट्रोल पंपों को भी हिदायत दे दी गई थी कि किसी को तेल मत देना है, बिना बाइक में तेल दें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना की साजिश कुछ दिनों से रची जा रही थी, जिसको आज प्रशासन द्वारा पूर्णतः रणनीति के तहत ही विफल किया गया है। जी प्रशांत, तो ये माने देवबंद में ऐसी कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है? देवबंद में थोड़ा कुछ युवक आए थे, प्रदर्शन उन्होंने किया था, पुलिस से धक्का मुक्की की थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को लगा कि यहाँ हालात एकदम बिगड़ने वाले हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद अब तक 12 लोग यहाँ से हिरासत में लिए गए हैं, सहारनपुर से हिरासत में ले गए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन जो है वो पहले से इतना सतर्क था, उससे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, उसने स्थिति को समय रहते संभाल लिया। अरहम हमारे साथ बने हैं मुरादाबाद से। अरहम, मुरादाबाद की अगर बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानपुर की घटना के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार संभ्रांत व्यक्तियों से जनसंपर्क कर रहा था और जनसंपर्क करने के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील कर रहा था। हालांकि लोगों का यह कहना था कि कोई यहाँ पर सभी लोग भाईचारा बनाए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि आपस में जैसे काम भी है। परंतु कल मैं आपको बता दूं, कल खैर इमाम द्वारा और जो डॉक्टर एसके सांसद समाजवादी पार्टी थे उनके द्वारा सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक ज्ञापन दिया गया था पुलिस प्रशासन को, और ज्ञापन के माध्यम से नुपुर शर्मा और नितिन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और आश्वासन दिया गया था कोई बाजार बंद नहीं होगा और किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। परंतु आज जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर चौराहे पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लगातार समझाने की कोशिश की रही और अपील करी कि आप लोग घर चले जाइए, हाँ गर्मी भी बहुत है, आप लोग घर चले जाइए। लगातार पुलिस द्वारा ये अपील करी जा रही थी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा। कुल मिलाकर अरहम अगर कुल मिलाकर मुरादाबाद की बात करें तो ऐसा कोई हिंसक प्रदर्शन मुरादाबाद में नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ शहजाद अंजुम भी बने, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में मैंने नेहरू जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, राजीव गांधी जी को भी देखा और अब मोदी जी को देख रहा हूँ। मैंने बहुत देश के प्रधानमंत्रियों को देखा और सीनियर सिटीजन हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री जब मुल्क के छोटे से गांव के एक सज्जन से बात करते हैं, अपने देशवासी से बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब हम सोचते हैं विचारधारा को तो उस पर हम खरे नहीं उतरते। वो इसलिए नहीं उतरते क्योंकि
जो लाभ हम सरकार से लेना चाहते हैं वो तो ले लेते हैं, मगर जब हमें देने की बारी आती है तो हम पत्थर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा बयान दिया जो मतलब टीवी पर भी नहीं बोला जा सकता। इस प्रकार से एक प्रदेश पार्टी को सोचना चाहिए, ये राष्ट्र हमारा है। जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जब मैं रेलवे में नौकरी में था तब जापान का जिक्र आता था, कैसे रेलवे चलती है। वहाँ क्या है, एक बच्ची के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए पूरा सेशन तक ट्रेन चली। वहाँ राष्ट्रभक्त नहीं रहते। क्या हमारे देश में राष्ट्रभक्तों की कमी है? नहीं है। कमी अगर है तो हमारी सोच की है। हम एक सोच से चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ मिल रहा है इससे हम ग्रहण कर ले, बाद वाले से बात करेंगे। ऐसा नहीं चलता। इस देश में हमें सोचना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित है। आज जो नुकसान हो रहा है, आज जो आग लग रही है, ये दंगे फसाद हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं सबको पता है। परंतु ये उस तरह से होना चाहिए जैसे जापान वाले करते हैं। जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं शैलेंद्र भाई, तो वो क्या करते हैं, कमीज पर काली पट्टी लगा लेंगे और काला रिबन बांधने के बाद फिर वो काम करेंगे। और जैसे जुराब के कारखाने में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो एक साइड की जुराब की बजाय वो एक साइड की दोनों जुराबें बना करके छोड़ते ताकि देश पीछे ना जाए। ये हमें सोचना हो। बिल्कुल। धन्यवाद। विरोध करने के बहुत से तरीके हैं, जरूरी नहीं आप पत्थरबाजी ही करके अपना विरोध दर्ज कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ शहजाद अंजुम बने हुए सहारनपुर से। शहजाद, अगर सहारनपुर की बात करें तो सब कुछ शांति से निपट गया, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी वहां पर भी विरोध हुआ है। शहजाद, शहजाद हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शहजाद की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शहजाद, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम चाहेंगे, सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, क्या वहां पर भी हिंसक घटनाएं हुई हैं? अगर हुई हैं तो कृपया उसकी जानकारी में पहुंचाएं। जी, मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, हजूर मोहम्मद पर जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनका एक विवादित बयान को लेकर आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और तमाम के ऐसे नारे लगाए जहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको सुझा बुझाकर उनको भेजा। एक बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, तो कोशिश थी लोगों की कि हम उग्र आंदोलन करें, लेकिन प्रशासन ने समय रहते स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, वापस ओपी सागर जी आप ही के पास आएंगे। सर, नुपुर शर्मा का जो बयान है, हम भी निंदा करते हैं, आप भी निंदा करेंगे और तभी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। किसी धर्म को लेकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग हो रही है। क्या सरकार को समय रहते गिरफ्तारी जो है नहीं हो जानी चाहिए थी, ताकि शायद ऐसा ना होता? ओपी सागर जी। देखिए शरण जी, इस बात को लेकर वहां पर जहाँ मुकदमे कायम हुए, एक जगह तो नहीं मुकदमे कायम हुए, कई जगह मुकदमे कायम हुए हैं और उसकी लीगैलिटी चेक की जा रही है कि ये किस लेवल का ये जो है केस बन रहा है। और आपको सबको मालूम होगा शायद कि जो 7 साल से कम सजा वाले मुकदमे होते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है कि 7 साल से कम सजा वाले जो मुकदमे होते हैं उन मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। आजकल ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत सारा प्रेशर है कि अनावश्यक रूप से हम इतनी सारी गिरफ्तारियां कर लेते हैं। जेल में जो है दुगनी तिगनी तादाद में कैदी इकट्ठा हो गए हैं, उनको छोड़ने की बात चल रही है। तो गिरफ्तारी एक अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। 7 साल से कम की अगर सजा वाले मुकदमे हैं तो गिरफ्तारी जनरली पुलिस नहीं करती है, अनलेस अनटिल कि वहाँ जो तो ओपी सागर जी कोशिश है, ये जो ऐसा हमने धरने प्रदर्शन देखे, इनकी तो यही कोशिश है कि जब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शांत होने वाले नहीं है। तो सरकार अब दबाव में है कि सरकार अब गिरफ्तारी करेगी तभी सब शांत हो सकता है मामला। मुकदमा तो देखिए ऐसा है ना, मुकदमे तो बहुत लोगों के खिलाफ है, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ तो बहुत होते हैं, ओवैसी साहब के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल, तो और एक लिस्ट भी जारी की गई, 38 लोगों की लिस्ट जारी की कि जिन्होंने ऐसे तमाम लोगों ने बयान दिए हैं, लिस्ट भी जारी हुई है। तो एक जो प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, कानून की, उसी के तहत चीजें होंगी।
आपके कहने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती ना किसी की, ये बात भी समझनी होगी। और प्रदर्शन अगर आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय कम है, आप हमारे से जुड़े, तमाम सारी बातें आपने साझा की। हमारे साथ कई संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। काफ़ी जगह जो प्रशासन ने स्थितियों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन प्रयागराज की अगर बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ है, कई सारे अधिकारी घायल हुए हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।